दोस्तों, लंबे समय से भारत एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हर साल भारत को सफलता हासिल हो रही है। अभी तक फिलहाल 90% पेट्रोल में 10% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है, लेकिन सरकार ने साल 2025 तक इस टारगेट को डबल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई है कि अब भारत की 2 ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पेट्रोल के साथ साथ डीजल में भी एथेनॉल ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्हें बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। अशोक लेलैंड के साथ मिलकर बीपीसीएल ने एक ज्वाइंट पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके चलते ED7 फ्यूल का टेस्ट अशोक लेलैंड के 2 व्हीलर्स में किया गया, जो पूरे तरीके से सक्सेसफुल साबित हुआ। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप बीपीसीएल ऑफिशियल्स और अशोक लेलैंड के एग्जीक्यूटिव की तस्वीर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को फर्मेंट करके उससे एथेनॉल बनाया जाता है। इस एथेनॉल के लिए सबसे ज्यादा शुगर केन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा राइस हुक्स और मेज क्रॉप के जरिए भी एथेनॉल को ऑब्टेन किया जा सकता है। फिलहाल बीपीसीएल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी 93% डीजल में 7% की एथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम कर रही है, जिसे आने वाले वक्त में और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस तरह के एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल का इस्तेमाल करने से भारत को काफी सारे फायदे होंगे। सबसे पहले तो काफी सारी कॉस्ट कटिंग होगी और दूसरा, एनवायरनमेंट में डीजल की वजह से जो पॉल्यूशन जनरेट होता है वो भारी मात्रा में रिड्यूस हो जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2 एनवायरनमेंट में रिलीज होने वाले 2 पॉल्यूटिंग सब्सटेंस हैं। इस ब्लेंडिंग फ्यूल को इस्तेमाल करने के बाद इन दोनों पॉल्यूटिंग सब्सटेंस में भारी गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ इस तरह के एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए इंजन्स में किसी भी तरीके से मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो इंजन अभी तक मार्केट में चल रहे हैं वो इस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को एक्सेस करने के लिए कैपेबल होंगे। भारत की जो सेविंग होने वाली है इस ED7 फ्यूल की मदद से, उसकी बात करें तो 10% एथेनॉल को अगर डीजल के साथ ब्लेंड किया जाता है तो क्रूड ऑयल हम भारी मात्रा में बाहर से खरीद रहे हैं, उसमें 41,500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इस डीजल की वजह से एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो 27 लाख टन तक घट जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जैसा कि हमने आपको बताया, इस तरह के एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते किसानों की इनकम भी 40,600 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। अभी तक एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए पैडी क्रॉप्स का इस्तेमाल होता था। इस तरह की फसलों को उगाने के लिए भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार अपनी जरूरत को डाइवर्ट कर रही है और अब ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि पैडी क्रॉप्स की जगह मेज का इस्तेमाल एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए किया जाए। उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे एथेनॉल ब्लेंडेड डीजल में भी भारत को भारी सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर के ऑफिशियल्स एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। पिछली बार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें भारत को भारी मात्रा में सफलता हासिल हुई थी। यहां तक कि बीपीसीएल कंपनी काफी सारे शहरों में इस फ्यूल का सप्लाई भी शुरू कर चुकी है। इसी के साथ साथ एक और मेजर डेवलपमेंट एनर्जी सेक्टर में हुई है। बीपीसीएल ने E27 और E85 वाले फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च किया है और इन्हें इस्तेमाल में लाने के लिए स्पेशल 2 व्हीलर्स को हीरो मोटर कॉर्प ने लॉन्च किया है। बीपीसीएल का ये कदम भारत में इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने में काफी हद तक मदद करेगा। साथ ही साथ इससे सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ेगी। रिसेंटली हीरो मोटरकॉर्प और बीपीसीएल ने जो बड़े डेवलपमेंट को अंजाम दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के इस्तेमाल के लिए जो नए 2 व्हीलर फ्यूल प्रोटोटाइप हीरो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, वो जयपुर में मौजूद उनके CIT में बनाए गए हैं।
इस व्हीकल में 125 सीसी BSC इंजन होगा जो 20% से लेकर 85% की एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर चल सकता है। इस तरह के फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप को इस्तेमाल में लाने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जो डिटेक्ट करता है कि एथेनॉल परफेक्टली ब्लेंड होकर इंजन के कंट्रोल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ है या फिर नहीं। लगातार भारत की सक्सेस आने वाले वक्त में उसे दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्रीज की लिस्ट में नंबर 1 पर लेकर आएगी। फिलहाल इंडिया वर्ल्ड लेवल पर एथेनॉल का 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। भारत से आगे इस रेस में USA, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और चाइना है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया एथेनॉल को अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन इंडिया और ब्राजील ऐसे देश हैं जो एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप क्या कहेंगे? भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग में फ्यूचर किस तरह से रहेगा? क्या आपको लगता है आने वाले समय में इसकी मदद से देश को फायदा होगा या नुकसान? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।